दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। मलेशिया की एक सिटी कुचिंग से। अब ये जो कुचिंग सिटी है ये दरअसल पड़ती है बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो जो कि पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। जी हाँ, सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड जो कि एक कंट्री भी है। दूसरे नंबर पे आते हैं न्यू गिनी, जिधर अपन पहले गए हुए। और न्यू गिनी डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। ईस्ट वाला पार्ट है पापुआ न्यू गिनी, जिस कंट्री में अपन पिछले साल गए थे, और वेस्ट वाला पार्ट है पापुआ जो कि इंडोनेशिया के अंदर आता है। थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। अब ये जो बोर्नियो आइलैंड है ना, जिधर हम फिलहाल है, ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। नीचे वाला पार्ट इसका इंडोनेशिया, ऊपर वाला पार्ट मलेशिया, और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ब्रूने देश। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ इस सिटी में, इस देश में, पर आप लोग जानती हो कि मुझे ऐसी अनकन्वेंशनल जगह जाने में मजा आता है। और दूसरी चीज, मुझे खुद ही सिटी कुचिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने नाम ही 2 दिन पहले सुना इस सिटी के बारे में। ये टैक्सी वाला आ गया था मेरे पास, बोला आपने बुक कर रखी है। मैं बोला नहीं। हालांकि बुक मैंने भी कर रखी है टैक्सी, लेकिन मेरी वाली का नंबर कुछ और है। यहाँ पे ना ग्रैब टैक्सी चलती है, ऊबर नहीं चलती। ग्रैब काफ़ी पॉपुलर है, सिंगापुर में भी चलती है, इधर भी साउथ ईस्ट एशिया में ग्रैब ग्रोसरीज और टैक्सीज के लिए काफ़ी पॉपुलर है। अभी मेरी टैक्सी 5 मिनट दूर है। और अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मैं जाने वाला हूँ ब्रूने देश की एम्बेसी में। बोर्नियो आइलैंड पे जो देश है ब्रूने, इसका वीज़ा लेना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जगह जगह से इसका वीज़ा मिलता नहीं। इसका वीज़ा लेने के लिए ही मैं आया हूँ इस सिटी कुचिंग में, जिस सिटी के बारे में मुझे खुद 2 दिन पहले पता चला दीपांशु सांगवान भाई से, नोमैडिक इंडिया नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है। बहुत अच्छी ट्रैवल वीडियो बनाते हैं भाई का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत पहले से। तो दीपांशु भाई आए थे रिसेंटली। दीपांशु से मैंने पूछा भाई क्या प्रोसेस है। दीपांशु बोला कुचिंग से जाके वीज़ा ले। तो आप लोग जानते हो मैं न्यूजीलैंड था 2 दिन पहले तक, फिर मैं उड़ गया इधर कुचिंग। कल यहाँ पहुंचा, आराम करा, और न्यूजीलैंड के टाइम के हिसाब से बॉडी एडजस्टेड है, तो सुबह बहुत जल्दी जाग खुल गई। फिर मैंने वेट करा जल्दी से 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, ताकि घर से निकलूँ, क्योंकि मुझे वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराने थे, वो मैं आज करवाने वाला हूँ। और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला हूँ इनकी एम्बेसी में, जो कि 9 बजे खुलेगी, उसमें भी अभी कुछ देर है। तो पहले चल के टैक्सी लेके मैं जाकर करवाऊँगा मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट, उधर से अपन चलेंगे एम्बेसी, वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद इस सिटी में जो भी मेरे छोटे मोटे काम है वो करने। आप देख रहे हो मेरी शक्ल जानवर जैसी हो रखी है, बाल कटवाने एक तो बहुत जरूरी, थोड़ा बहुत। उसके अलावा सिटी में घूम लेंगे, इधर के मॉल चले जाएंगे, जिम में चले जाएंगे, जो भी चीज़ें कर पाएंगे वो करेंगे। टैक्सी अभी भी 2-3 मिनट दूर है। ये वो पार्ट है जिधर मैं रुका हूँ। शहर का मेरे ख्याल सबसे बढ़िया पार्ट यही होगा कुचिंग में। इधर अपार्टमेंट है मेरा ज़बरदस्त, मलेशिया और काफ़ी सस्ता है यार। सिर्फ 2,500 रुपये 3,000 रुपये में मेरा अपार्टमेंट आ गया। बाद में वीडियो में आप देख लोगे। और उधर से व्यू दिखता है बढ़िया, स्विमिंग पूल वगैरह का। और इवन जो टैक्सी है वो भी भाई कितने की थी, 5-6 रिंगित की कराई है मैंने। इधर की करेंसी है मलेशियन रिंगित, और 1 रिंगित में इंडिया के 17.5 कुछ रुपये होते हैं। यानी कि सिर्फ 90 रुपये में टैक्सी मेरे को यहाँ से एम्बेसी छोड़ देगी। हालांकि दूर नहीं है, 15-20 मिनट की वॉकिंग ही थी, पैदल भी जाता तो, पर मैंने सोचा चलो करा ही लेते टैक्सी, नीचे इतने वीडियो बना लूँगा। ये आ गई भाई अपनी टैक्सी ग्रैब। इस भाई ने यार गाड़ी में शीशे शाशे बढ़िया कवर कर रखे है, एसी चला रखे, फुल ठंडक, बढ़िया गाड़ी है एकदम। और क्या यार 90-100 रुपये में क्या बचा लेंगे, मेरे तो समझ में नहीं आने लग रहा। बाकी ये मेनलैंड मलेशिया नहीं है जो कुआलालंपुर वगैरह जो आप सभी लोग सुनते हो। मैं अभी तक खुद ही नहीं आया कुआलालंपुर, क्या पता वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन ये कुचिंग जो पार्ट है ये तो बहुत ही सस्ती है भाई, ये वाली सिटी तो। थैंक्स ब्रदर। भाई क्या ही बताते होंगे यार, 90 रुपये में बंदा मेरे को वहाँ से यहाँ ले आया। हालांकि मैंने टिप ऐड कर दी इतनी, और ऊपर से मेरे को लगता था इंडिया सस्ती टैक्सी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पर यहाँ के जो रेट है ना, सही में अपने जैसी है, अपने से सस्ते ही मान लो है। ये सामने एक म्यूजियम है, चाइनीज़ हिस्ट्री म्यूजियम। चलो अपन पहले इधर फोटोस्टेट की दुकान पे चलते हैं, इधर से की है। और ना मतलब इधर मुझे रोक के उतार सकता था, वो पूरा घुमा के लाया ताकि मैं ठीक साइड उतरूँ। ये सामने एक टेम्पल भी है, पता नहीं क्या है। ये सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन अपने प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं इधर। यहाँ पे भाई प्रिंट आउट का रेट ही है, मतलब 1 रिंगित में 10 प्रिंट आउट निकल जाएंगे। 1 रिंगित मतलब इंडिया के 17.5 रुपये में 10 निकल जाएंगे। एक प्रिंट आउट इंडिया के 1.5 रुपये का, 2.25 रुपये का। भाई 85 पेज प्रिंट कर दिए होंगे इन्होंने, ये देखना। और पैसे मांगे मेरे से सिर्फ 3.4 रिंगित। कितने है अपने इंडिया के 60 रुपये, इतने पेज हो गए यार। इधर है टेम्पल सा, उधर है हिल्टन होटल। फिलहाल रोड क्रॉस कर लेते हैं, अपनी बत्ती होगी। और अपने को उधर जाना है क्योंकि कॉन्सुलेट ऑफ ब्रूने उधर से दिखा रहा है। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इतना ज़्यादा सस्ता क्यों लग रहा है देश। शायद मैं इससे पहले न्यूजीलैंड वगैरह था और सारे महंगे देश ही था, हांगकॉन्ग था, पर यार इंडिया भी था मैं कुछ टाइम। सही में सस्ता है यार। 50 पेज 40-50 पेज प्रिंट आउट हुए, 3.47 रिंगित उन्होंने बिल बनाया। अपने इंडिया के 61 रुपये बनते हैं। मेरे को खुद ही शर्म आ गई, मैंने 5 रिंगित दे दिए 3.5 की जगह। और पेजेस की क्वालिटी भी वो बढ़िया वाली है, यूं नहीं बेकार से पेज में निकाल के दे दिया। चलो अच्छी बात क्या है कि कॉन्सुलेट ऑफ ब्रूने यहाँ से 4-5 मिनट की ही वॉक है, तो अपन अभी पहुँच जाएंगे। 9 बज गए अभी, तो इस बहाने कॉन्सुलेट भी खुल गई होगी, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अरे मैं इस रोड पे गलत चला गया, इधर से जाना था। वैसे आपको दुकान दिखा देता हूँ, कॉर्नर ऑफ गुड होप, बोरमास नाम है इसका। बढ़िया दुकान थी, आपका मन करे तो रिव्यू डाल देना, मैं तो डाल लूँगा। अभी नहीं इधर पीछे कट था और मैं रोड क्रॉस करा था, तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी,
तो वो गाड़ी वाला मेरे लिए रुका नहीं, मतलब उसने सीधा गाड़ी मोड़ ली। और यही चीज़ यूरोप में या कहीं और होती तो गाड़ी वाले रुकते हैं, बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी देते हैं। पर भाई मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि ना एशिया में नहीं है कामयाब ये चीज़ें। इतनी भीड़ थी, अगर वो रुकता ना मेरे लिए तो पीछे जाके उसे गाड़ी ठोक देती। अब ये यूरोप वाले बहुत ज़्यादा वो करते कि भाई पेडेस्ट्रियंस की इतनी इज्जत करना, वो करना अच्छी बात है बहुत, मैं खुद भी तो पेडेस्ट्रियन हूँ। लेकिन भाई ये कम ट्रैफिक वाले इलाकों में ही कामयाब है ये चीज़ें। अपने इंडिया में अगर हर गाड़ी वाला रुकने लग गया तो रुक के ही खड़ा रहेगा, वो गाड़ी चला ही नहीं पाएगा। तो अपने को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अपने को रोड क्रॉस करनी है। ये बड़ी सी बिल्डिंग आ गई और इधर कहीं बता रहा है कॉन्सुलेट, तो इनकी इसके अंदर होगी या तो रिवर साइड स्वीट्स और 7-11 है इधर। हाँ ये देखो लिख रखा रिवर बैंक में है इम्पीरियल रिवर बैंक होटल और टूरिज्म मलेशिया का दफ्तर भी है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ब्रूने दारुसलाम भी इधर है और इधर एक बार भी है। ये है भाई बिल्डिंग, पहली मंजिल पे है उनकी कॉन्सुलेट, टूरिज्म मलेशिया का दफ्तर, और सामने उनकी कॉन्सुलेट। हो गया अपना वीज़ा अप्लाई, अंदर 10 मिनट लगे होंगे। जाते ही कोई भी नहीं था उस कमरे में, मैंने घंटी बजाई, फिर एक आदमी आए खिड़की में से, वो बोल रहे थे कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो बोल रहे थे अच्छा वीज़ा अप्लाई करना है, लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत वेलकमिंग थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फिर बोले चलो अच्छी बात है। ब्रूने ना एक कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री है, और मैं आमतौर पे ना मेंशन भी नहीं करता कि मैं यूट्यूबर हूँ, क्योंकि ऐसी कंट्रीज ना काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं इन चीज़ों को लेकर। पर मैंने अब की बार मेंशन कर रखा था। तो बोले अच्छा तुम ब्लॉगर हो, उम्मीद करता हूँ तुम अच्छी वीडियोज़ बनाओगे हमारे देश की। मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल। और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली और मेरे को पर्ची पे लिख के दे दिया कि भाई परसों आ जाना, आज है वेडनेसडे, सैटरडे संडे एम्बेसी मत होती है, और कलेक्शन टाइम 2 से 3 बजे के बीच में शायद। तो बोले परसों फ्राइडे को आ जाना। और मैंने सैटरडे सुबह की मेरी फ़्लाइट करा रखी है यहाँ से ब्रूने की। सैटरडे सुबह मैं यहाँ से जाऊँगा ब्रूने, और फिर 3 दिन ब्रूने रुक के मैंने अगली फ़्लाइट भी करा रखी है वहाँ से कुआलालंपुर की। तो बोल रहे थे कि सैटरडे की तुम्हारी फ्लाइट है, उससे पहले फ्राइडे को तुम्हें वीज़ा दे देंगे, यानी कि आज से 2 दिन बाद। वैसे 3 दिन लिख रखा था प्रोसेसिंग टाइम, पर वीकेंड आ जाएगा, फिर सैटरडे संडे हो जाएगा, तो पहले ही दे देंगे फ्राइडे को। अच्छा था स्टाफ, 10 मिनट लगी, 12 मिनट लगी। और उन्होंने मुझे एक वीज़ा फॉर्म भी भरने को दिया था, एक ही पेज का वीज़ा फॉर्म था, आसान सा था। मेरा पेन घर पे रह गया था, तो पेन भी ऑफर कर दी उन्होंने मुझे, और अच्छा स्टाफ था। एक चीज़ और, बैठते उन्होंने मेरे से एक सवाल करा कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है। ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी। मैं बोला जी 6 फुट 4 इंच है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स करते हैं, तो मैं बोला 194 सेंटीमीटर्स है। फिर वो हैरान सा हो गया। उसके बाद से वो आईसी ब्रेक हो गई थी, और वीज़ा तो मेरा अप्लाई हो गया 10-12 मिनट में। अच्छा स्टाफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्मूथली अप्लाई हो गया। डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे, मेरी बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक की, और एक कवर लेटर बना के दिया था। यहाँ से ब्रूने की फ़्लाइट दी थी, ब्रूने से कुआलालंपुर की फ़्लाइट दी थी, और ब्रूने मेरी होटल बुकिंग दी थी, साथ में मेरा पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दैट्स इट। अब यहाँ पे ही पास में नाई देख लेते हैं, हालांकि 10 बजे खुलेंगे जो भी नाई वगैरह, और अभी 10 बजने में 11 मिनट है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। वो देखो सामने मैकडोनल्ड्स, और ये क्या, ये बीच में कोई स्टैचू था इनका, ये मेरे ख्याल इनका हेलो कर रहा था ट्रक वाला। ये मेरे ख्याल मेन सा एरिया लग रहा है मेरे को इनका। 5 स्टार होटल, वो देखो शेरटन होटल, वो भी यहीं पे है। ये तो दबाना भूल ही गया यार। तो ये सारा एक इधर भी बढ़िया होटल है बड़ा, ये मेन एरिया ही लग रहा है मेरे को इनका। तो इधर ही पास में नाई होगा, वो भी अच्छा ही मिलेगा। वैसे मैंने गूगल पे देखा तो यहाँ का शायद सबसे महंगा नाई है वो, पर चल के देख लेंगे। चलो जी, वीडियो के चक्कर में ना मैं सारे रास्ते भटके जा रहा हूँ आज। बार बार ये मैप देख नहीं पा रहा वीडियो बनाने के चक्कर में। उधर ही जाना था, गलत क्रॉस कर दी थी मैंने रोड। 5 ही मिनट है यहाँ से, धूप आनी स्टार्ट होगी। इधर कुछ शोरूम्स है ब्रांड्स के, एडिडास, नाइकी, प्यूमा, अंडर आर्मर। मैं रहा हूँ बाकी, क्योंकि ये मेनलैंड मलेशिया से तो कटा हुआ है ये आइलैंड, पर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें है उस हिसाब से। पॉपुलेशन भी इनकी 5-6 लाख होगी। और मैं अभी गुजर रहा था ना, साथ में एक आदमी सोने लग रहा था फुटपाथ पे, तो उसे लग रहा था कहीं मैं उसकी वीडियो ना बना लूँ, इमेज ख़राब ना जाए उसकी, एकदम सूट के बैठ गया। हालांकि मैं उधर की वीडियो बना रहा था। ये पीछे एक बार से आ गया, उधर से कहीं जाना अपने। उधर पिज़्ज़ा हट भी दिख रहा है मेरे को, मतलब काफ़ी चीज़ें है इस हिसाब से देखा जाए तो। लाल होगी यार, क्रॉस करनी थी, चलो कोई नहीं। भागो 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 भागो। रास्ते में से गुजर रहा था, इधर इन्होंने तंदूर सा लगा रखा है, तो खुशबू आ रही थी, इधर रुक गया देखने के लिए। रेस्टोरेंट है इधर, खूब सारा बुफे सिस्टम सा था, लोग खाना लेके बैठे थे। इधर से कहीं जाना अपने को, दिख रहा है क्या यहाँ कोई नाई? इधर ही होगा यार, मैप देखता हूँ नहीं फिर खाऊंगा मैं। इधर है कहीं, पिछली रोड पे नहीं था। इतना भटक लिया आज तो मैं। ये भी खाना बन रहा है कुछ इधर, वो हो रहा भाई, वो लग रहा है नाई, वो निशान है। खुला है नहीं, पता नहीं, 10 बजे नहीं अभी, बाकी खुला है भाई। चलो अभी खुला है तो ठंडक नहीं हो रखी, एसी चलाए होंगे जैसे।
बाल काट दिए भाई ने, जानवर लग रहा था बिल्कुल ही। मेरे को उम्मीद नहीं थी इससे दाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों की दाढ़ी तो होती नहीं, पर ठीक कर दी इसने उस हिसाब से। इनकी मेंबरशिप भी है भाई। गिव मी, थैंक यू, दिस इज फॉर यू टिप। थैंक यू, बाय बाय। अभी मैंने करा ली एक मॉल की टैक्सी, ग्रैब ऐप से ही आने लग रही है टैक्सी यही रोड पे 1 मिनट में। ये क्या है सामने, कुचिंग कम्युनिटी सोशल सपोर्ट सेंटर जो भी है। धूप बहुत ज़्यादा होगी लेकिन एकदम 88 नंबर होगा अपनी गाड़ी के एंड में जो आएगी। हेलो, थैंक यू। ये आ गया इनका एक मॉल वीवा सिटी करके, और आपने देखा कि मॉल के ऊपर भी घर बने हुए इतने मंजिला, और बड़ा है यार मॉल, ब्रांड्स वगैरह भी बहुत दिख रही थी। मतलब शहर की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर उस हिसाब से सारी ही चीज़ें इधर। घुस गया मैं अंदर, और ये कोई स्टोर्स है, जिस स्टोर से एंट्री हुई है, मेन एंट्रेंस एंट्री नहीं ली, पीछे ड्रॉप ऑफ से आया है कुछ ब्रांड्स इधर। ये बीच का एरिया मेरे ख्याल मॉल का, ठीक ठाक बड़ा मॉल है यार। पीछे ना एक दुकान थी इनसोल्स की, तो मैं उस पर चला गया। अब ये जो मेरे जूते हैं नाइकी के वाले, ये जूते बहुत मतलब फ्लैट थे, और मेरे पैर भी फ्लैट है, फ्लैट फुट है मेरे, तो इसमें ना ज़्यादा चलने में इधर हल्का सा, इस वाले पैर में नहीं, इसमें थोड़ा सा दर्द होता था, तो मैंने इनसे इनसोल ले लिए, और मेरी लेंथ के मिल गए यार, 13 नंबर के था इन पे। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं वैसे ही देखने लग गया, तो वो लड़की थी बड़ी हेल्पफुल, उसने मेरे को इसके इंसोल दे दिया। अब मेरे को यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है एकदम बढ़िया। तो ये काम हो गया अपना मॉल में आने की वजह से। अरे इधर DJI की भी दुकान है यार, DJI जिसके ड्रोन्स और माइक्स वगैरह आते हैं। DJI का मैं माइक यूज़ करता हूँ, DJI का मैं ड्रोन भी यूज़ करता हूँ। कमाल की बात है, मतलब हर जगह मिलता नहीं है। अफ्रीका में जिस तरह बहुत दिक्कत होती थी, कहीं था ही नहीं, बर्गर किंग वगैरह चलो है, मतलब मेन जो भी ब्रांड्स है ना। ये मैक मेरे ख्याल लड़कियों के मेकअप की आती है, जो भी पता नहीं, मतलब बेसिक सारी ब्रांड्स है। जब मैं वेस्ट अफ्रीका में था ना, तो मेरे माइक में गड़बड़ हो गई थी, तो पता चला कि पास में कोई था ही नहीं DJI का सर्विस सेंटर। आइवरी कोस्ट देश में था शायद जाके, तो पर फिर वो खुद से ही ठीक हो गया। मैंने यूट्यूब वीडियो देख के कर लिया था ठीक। इस ब्रांड पे कपड़े मिल जाते हैं सही, स्पोर्ट्स वियर ये भी है। चलो भाई देख लिया बस मॉल। वैसे तो मैं JD में आ ही गया भाई अंदर, और जो जूते मैंने पहन रखे हैं ये देखो, ये जूते भी मेरे को इधर बड़े दिख गए। अंदर घुसते ही सबसे पहले नजर गई, ये यहाँ पे कितने के है? इंडिया मैंने 11-12 हज़ार के लिए थे, यहाँ पे है ये 539 के, वही मेरे ख्याल 10-1 हज़ार के होंगे। इंडिया वाला ही रेट है, बल्कि इंडिया शायद सस्ते ही हो 500-700 रुपये। वैसे तो कोई प्लान नहीं था, पर ये देख के मन सा कर गया कि इधर कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं और कुछ खा लेते हैं साथ में। है तो ये सारा वैसे ही अडंगा सा, पर देख के सोचा चलो बैठ ही जाते हैं भाई। है तो ये आ गई भाई अपनी कॉफ़ी, कैपेचिनो है, साथ में है एक चॉकलेट फ्रेंच क्रोसॉन। मैं इसे बोला भाई जो तेरा मन करे ना वो दे दे, जो भी तेरे को पसंद हो। बोला कि ये बढ़िया है, ये ले लो। मैं बोला दे दे भाई, लग तो बढ़िया रही है कॉफ़ी। ये आई भाई अपने इंडिया के 550 रुपये कटे मेरे कार्ड से, मेरे ख्याल से 30 कुछ का बिल आया था, जो भी है। अभी मैं कॉफ़ी पी रहा था ना, तो साथ से 2 लड़कियाँ गुजर रही थी। एक लड़की मेरी तरफ देख रही, फिर अपनी दोस्त को कुछ बोल ली, फिर उसकी दोस्त ही मेरे को देखने लगी। और जब मैं वापस उन्हें देखने लगा ना, मुँह उठा के मैंने नोटिस कर लिया कि मुझे देख रही है, तो दोनों ने मुँह फेर लिया। और कटिंग करा के भाई इतना झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान में, चाहे वो मेरे को देख भी ना रही हो। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मुझे देख रही थी। लड़कों के लिए ना कटिंग भाई मेकअप की तरह ही होती है। और इससे पहले अगर कोई देख रहा होता ना, तो मैं सोचता यूँ ही देख रहा होगा कि भी कितना बदसूरत आदमी है। कटिंग कराए बाद झूठा कॉन्फिडेंस आता है इंसान में इतना, खासकर लड़कों में, जैसे पता नहीं क्या बन गए। ये वाली साइड अपना ही नहीं थे, पीछे से एंट्रेंस ली थी हमने। और ये है सामने से कुछ बिल्डिंग्स के नज़ारे। बाय। ये वाली राइड ना मैंने कैश करी थी, कार्ड से नहीं करी थी। इसने भाई ने एक्स्ट्रा टिप भी नहीं ली। 10 का बिल बना था, 10 यानी कि 170। और बहुत जाम था रास्ते में, 20-25 मिनट का सफ़र था। इंडिया के 175 रुपये बने सिर्फ। इतनी देर से चला के लाया। मैं बोला, मैंने इसे 50 का दिया, 50 रिंगित का नोट। बोला 10 की जगह 15 काट ले। बोला ना 40 लौटा दिए। और इतनी देर से भाई आधा घंटा लग गया होगा रास्ते में, क्योंकि थोड़ी भीड़ थी। अब मैं सुपर मार्केट आ गया, सामने अपनी बिल्डिंग है जिधर रुके हुए, उधर अपार्टमेंट है मेरे। तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने का सामान ले लेता हूँ, पानी वगैरह सब।
कौन से में चले? 2 सुपरमार्केट है, एक QQ, एक 7-Eleven। ये 24 घंटे खुला है भाई। 7-Eleven तो और जगह है वैसे। पहले 7-Eleven गया मैं, पर इधर अंडे तो थे ही नहीं। दूध, अंडे, पानी वगैरह सब चीज़ें लेनी थी, तो साथ वाले से ले लेते हैं। साथ वाली पे आया मैं, पर इधर भी अंडे तो नहीं है, मना कर रहे। ये देखा मैंने, इधर भी सुपरमार्केट में मिल जाता है अल्कोहल। ये है बियर, देखो 4.5% अल्कोहल की। रेट तो पता नहीं, इसका लिख नहीं रखा शायद, पर यहाँ पे मिल जाता है ऐसे ही सुपरमार्केट पे। हालांकि मुस्लिम कंट्री है मोस्टली। ये देखो भाई, इनकी खुद की दारू भी है, वोडका, KL वोडका नाम से। खूब सारे फ्लेवर्स की है। दूध तो ले लिया अपने, ले लिया मैंने सामान तो क्या, बस दूध और पानी लिया है। अंडे वगैरह कुछ मिले नहीं। बिल आया था मेरे ख्याल 20 से थोड़ा कम। यूँ मान लो इंडिया के 300-350 रुपये में आ गया सारा सामान, जिसमें 4.5 लीटर पानी है, 1 लीटर दूध है। मैंने सुना था हालांकि कि सुपर मार्केट्स उतने ज़्यादा सस्ते नहीं है जितनी और चीज़ें सस्ती है। मतलब यहाँ पे ना रेस्टोरेंट पे खाना खाओ और घर पे लाके बना के खाओ तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतने पैसे बचते नहीं आमतौर पे जैसा और जगह होता है। हो सकता है क्योंकि आइलैंड है, इधर सब चीज़ें इम्पोर्ट ही होती होगी, मलेशिया मेनलैंड से आती होगी, थोड़ा अलग हो गया है, इसलिए इम्पोर्ट वगैरह कराते कराते चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती होगी। ये आ गया अपना कमरा, चाबी निकाल लेते हैं। कल की वीडियो में आप देख चुके वैसे, पर अच्छा खुला बढ़िया कमरा है। ये मेरा सारा सामान इधर चार्जिंग पे लगा हुआ है। ये है अपनी बालकनी, उधर पूल भी है। खैर कोई यूज़ में तो आता नहीं, पूल वूल का इतना शौक नहीं है मेरे को। ये अंकल कल भी लगे हुए थे यहाँ पे सफाई में, अभी भी लगे हुए हैं। चलो कोई नहीं, करते हैं थोड़ी देर आराम। अभी दोस्तों कुचिंग शहर में मलेशिया में एक नए दिन से आप सभी का स्वागत है। ये टैक्सी आ गई मेरी ग्रैब, परफेक्ट टाइमिंग, 12:30 आ गई। हेलो दोस्तों, मैंने ब्रूने का वीज़ा अप्लाई करा था 2 दिन पहले, और आज मैं जाने लग रहा हूँ ब्रूने के कॉन्सुलेट में वापस अपना पासपोर्ट लेने, क्योंकि परसों वीज़ा अप्लाई करा था सुबह। उन्होंने बोला था मेरे को कि ना फ्राइडे को आ जाना दोपहर को 2 से 3:30 के बीच में। तो यहाँ से वैसे तो वॉकिंग भी 20 मिनट का ही रास्ता था, पर आज मौसम ऐसा ही था, कभी बारिश हो रही थी कभी धूप आ रही थी, तो मैंने टैक्सी ही करा ली। यूँ है 7-8 मिनट में पहुँच जाएंगे, 1.5 किलोमीटर यहाँ से नज़दीक ही है। तो जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। होपफुली ब्रूने का वीज़ा अपना लग गया होगा, क्योंकि कल की मैंने ऑलरेडी फ्लाइट करा रखी है सैटरडे सुबह की, यहाँ कुचिंग से ब्रूने की, और ब्रूने से एग्जिट फ्लाइट भी करा रखी है मैंने। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर ली, और वो कराई है मैंने शायद ट्यूसडे को ब्रूने से मैं उठ के चला जाऊँगा कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल सिटी। फिलहाल पहले एक बार कॉन्सुलेट पहुँचते हैं। अभी धूप निकली है, मौसम बढ़िया हो गया, सुबह बारिश हो रही थी। यस सर, थैंक यू। चलो भाई, एक तो टैक्सी का इतना सुख है यहाँ पे, इतनी सस्ती है, पता नहीं मेरे ख्याल से 6 रिंगित लगे होंगे मलेशिया के, अपने इंडिया के 90 रुपये में आ गया। चलो चल के ऊपर जाके मैं मेरा पासपोर्ट ले आता हूँ पहले, वीज़ा के साथ। मिल गया भाई अपने को पासपोर्ट, और वीज़ा भी इसके अंदर है। बाहर चल के बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग बात है एक। दोस्तों वीज़ा तो मुझे मिल गया, लेकिन वीज़ा की जो पर्ची थी ना कलेक्शन डेट के लिए, इन्होंने मेरे को रिसीट दी थी कि पासपोर्ट लेने आओ तो ये रिसीट दिखा देना। उस पर इन्होंने ना जुलाई का महीना चल रहा है अभी, जुलाई की जगह जून लिख रखा था। एनीवे छोड़ो वो, तो वो पर्ची मैंने दी 2 मिनट में, उन्होंने मेरे को पासपोर्ट दे दिया। और पासपोर्ट देने के बाद ना उन्होंने मेरे से रजिस्टर में कराए साइन। अब उस रजिस्टर में यूँ ही लिख रखा था किन किन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करा और उनका पासपोर्ट लेके वो चले गए। उसमें अपना नाम लिखना था, अपना पासपोर्ट नंबर, तारीख और साइन करना था। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और मेरे ऊपर 3 ट्रैवलर थे इकट्ठे, उन तीनों का लास्ट नेम था स्मिथ नाम थे, हस्बैंड वाइफ या जो भी भाई बहन होंगे पता नहीं, उन तीनों की सेम सरनेम थी। तो मेरे से पहले वो 3 लोग आए थे, उन्होंने डेट नहीं लिख रखी थी, पता नहीं क्यों। जुलाई के महीने में मेरे से पहले वो 3 लोग थे, और उन 3 लोगों से पहले पता है किसका नाम था? दीपांशु सांगवान, नोमैडिक इंडियन जो अपने। तो दीपांशु भाई, और उनकी डेट थी 29 मई, आज से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले 29 मई को उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट करा है। तो यानी कि पिछले 1.5-2 महीने के अंदर सिर्फ 3 जनों ने वीज़ा अप्लाई करा है मेरे अलावा। दीपांशु भाई ने लिया, उसके बाद वो 3 जने थे जो कि सेम भाई बहन थे, हस्बैंड वाइफ थे, जो भी थे सेम फैमिली से थे। उसके बाद सिर्फ मैंने अप्लाई करा है सीधा, मतलब कमाल की बात है। और शायद कुआलालंपुर में वीज़ा देते नहीं, यहीं से लेना पड़ता है कुचिंग से वीज़ा, ब्रूनेई देश का। कई बार तो बहुत अजीब सा लगता है, मतलब दुनिया के किस कोने में, किस आइलैंड पे, बोर्नियो आइलैंड पे आके मैं एक रजिस्टर में अपना नाम लिख रहा हूँ, जिस रजिस्टर में मेरे नाम के ऊपर जिस आदमी ने नाम लिखा और साइन करा है वो दीपांशु भाई है, जो कि हरियाणा में एक तरह से मेरा पड़ोसी है और मतलब मेरा दोस्त है। तो कई बार ऐसे ना ट्रैवलिंग में बहुत कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं। बाकी वीज़ा की फ़ोटो दिखा नहीं सकते, यूट्यूब अलाउ नहीं करता, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वीडियो डिलीट कर देता है। पर मैं आपको बता दूं कि 3 महीने का वीज़ा दिया मेरे को, जो कि अक्टूबर तक वैलिड है। सिंगल एंट्री है, 3 महीने का मैंने सिंगल एंट्री अप्लाई करा था। हालांकि ड्यूरेशन ऑफ स्टे तो मैंने 4-5 दिन ही दिखाया था, पर 3 महीने का वीज़ा दे दिया सिंगल एंट्री। वीज़ा की कीमत थी 70 मलेशियन रिंगित, और इसे 17.5-18 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने इंडिया के 1000 रुपये करीब बनते होंगे, 1000 से थोड़े ज़्यादा। इतने का आ गया वीज़ा ब्रूनेई देश का।
टैक्सी आ रही, इससे पहले 7-Eleven है, इधर से अंडे ले लेता हूँ या कुछ खाने का। अपनी टैक्सी आ गई भाई, और इधर ना अंडे नहीं मिल रहे किसी वजह से, पता नहीं कहीं भी नहीं मिल रही। यही है, एक बार गाड़ी अपनी एक कॉफ़ी सी ले ली मैंने, तो गर्म है बहुत, हाथ जल गए। पहुंच गए अपने अपार्टमेंट, उतर गए, और जाना तो था मेरे को जिम एक्चुअली, लेकिन मेरे फ़ोन में ना इंटरनेट चलना बंद हो गया इस सिम कार्ड में। इधर मैंने ई सिम ले रखा था, उसमें 1 GB डाटा था, और मैंने यहाँ का एक फिजिकल सिम भी लिया था मलेशिया का, उसमें 100 GB डाटा ले रखा है, वो मैंने दूसरे फ़ोन में डाल रखा है। वो फ़ोन ऊपर कमरे पड़ा है, फ़ोन लेने आया हूँ, फिर जिम जाऊँगा। और यार खाने की बहुत परेशानी हो रही है मेरे को ना यहाँ पे। एक तो 3 सुपरमार्केट पे जा चुका मैं, अंडे ही नहीं मिलने लग रहे। मतलब यार सबसे बेसिक सी चीज़ होती है, खासकर जो मांस खाने वाली कंट्रीज़ है, अंडे तो मिलते ही मिलते हैं जाते ही सुपरमार्केट में, वो ही नहीं मिलने लग रहे। तीसरी जगह गया हूँ आज, और बस दूध पी के काम चलाने लग रहा हूँ। इनका खाना तो यार मतलब सबके अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं। मेरे को जो टेस्ट पसंद है उस हिसाब के बिल्कुल ऑपोजिट खाना है इनका। एशियन फूड जो ये होता है ना आमतौर पे, ये नूडल पूडल और ये जो भी फ्लेवर मसाले डाल के खाना बनाते हैं, मेरे तो स्मेल ही चढ़ जाती है उनकी बहुत गंदी, मैं कुछ नहीं खा सकता इनका। निकल पड़े भाई घर से अपन जिम के लिए, पास में ही है, नज़दीक ही है। और ना यहाँ पे लेफ्ट, ये देखो रोड ना इधर वाली ख़राब है, लेवल अप फिटनेस करके जिम है यहाँ पे, उनकी चेन है मतलब। और कोचिंग में मैंने 8-10 देख लिए होंगे गूगल पे, कई तरह के, एक एक्सप्रेस है, एक प्रीमियम जिम है, एक नॉर्मल, कई तरह के मतलब। तो जो मेरे सबसे पास में पड़ता है ना, ये वाला 8:30 बजे बंद हो जाता है। हालांकि 24 आवर जिम चाहिए लेवल अप फिटनेस वाले, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। और कोई नया आदमी आता है फिर डे पास के लिए, मेरे जैसा कोई आता है, तो जब तक रिसेप्शन है तब तक ही आप आ सकते हो, क्योंकि वो कार्ड देते हैं आपको, मेंबर्स का अलग कार्ड है, आप गेट नहीं खुलेगा आपका कार्ड के बिना। तो ये वाला 8:30 बजे बंद होता है नॉन मेंबर्स के लिए। तो कल मैंने सोचा कि ज़्यादा देर तक करनी है, तो कल मेरे को लेग्स ट्रेन करनी थी, तो मैं मॉल में चला गया था। अब ये प्रीमियम वाला है ना, इधर डे पास महंगा है जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ, इसमें है 38 रिंगित का। 38 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 रुपये करीब आएगा एक दिन का, क्योंकि ये वाला प्रीमियम है। कल जिसमें गया था वो एक्सप्रेस था, उसमें था 28 रिंगित, वो सस्ता था। कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था क्योंकि घर पे काम कर रहा था सारा दिन लैपटॉप बैठ के, बस जिम गया था शाम को। अंदर घुसते हैं, मैं करता हूँ अभी एक्सरसाइज शुरू, और वर्कआउट के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो जिम से तो अपन आगे थे भाई, जिम में एक्सरसाइज करी, और जिम में ना मशीनें इतनी छोटी छोटी थी। ये मेरे साथ होता ही है, पता नहीं एशिया में आके क्यों एक्सपीरियंस होता है। हालांकि कोई मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, खली भी नहीं हूँ, पर पता नहीं एशिया में आमतौर पे चीज़ें छोटी ही मिलती है, जबकि इंडिया में फिर भी ठीक है। ये लोग अपने से शायद एवरेज हाइट तो इनकी ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, पर यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। कल भी मैं लेग से एक्सरसाइज कर रहा था, ग्लूट एडक्शन और अबडक्शन, तो वो छोटी थी मशीन, हाथ लगा के करनी पड़ रही थी। आज भी मैं कमर की कर रहा था, लोअर बैक की, हाइपर एक्सटेंशन, तो मशीन इतनी छोटी थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भी बहुत दिक्कत हुई एक्सरसाइज करने में, लोग भी हंस रहे थे। बाकी आज मैंने ट्रेन करी बैक और लोअर बैक करी, थोड़ी सी एक्सेसरी वर्क करा था, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करी, अबडक्टर्स की थोड़ा सा मोबिलिटी वर्क करा, और जो भी था। तो बस यही था भाई। अब मैं आगे वापस अपार्टमेंट, कल सुबह निकलेंगे ब्रूने के लिए, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है अगली वीडियो जो भी आएगी चैनल पे। तो मैं जाके करता हूँ आराम और वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।